थे और अमौर में दारुल इस्लाम ऑफिस खोलने के बाद कहा था। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? उन्होंने अवैसी हॉस्पिटल, अवैसी स्कूल सब कुछ खोलने की बात कही थी, वो सब बन गया है। अब यहाँ पर बाहरी को बाहरी नहीं कहेंगे तो क्या घर का कहेंगे भाई? गजब बात है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज अमौर विधानसभा का एक सबसे बड़ी खबर देने जा रहे हैं हम आपको। दरअसल आपको बता दूं कि जो अमौर विधानसभा बिहार का अब सबसे हॉट सीट बन चुका है, उसको लेकर एक बड़ी जानकारी देने वाले हैं कि जो AIMIM के कद्दावर नेता थे और पिछले विधानसभा 2020 में लगातार MIM को मजबूत करने का और अमौर में जो छवि बनाए थे उसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अबू सैम साहब, जो अब AIMIM पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ये बड़ी खबर है दोस्तों आज अमौर विधानसभा के लिए कि डॉक्टर साहब एक बार कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है। हम कई सवाल पूछेंगे कि आखिर कांग्रेस में क्यों शामिल हुआ, AIMIM से काहे मुंह भंग हुआ, आखिर किस चीज को लेकर मतभेद हुई, सारा चर्चा होंगे। आखिर डॉक्टर साहब क्या कहते हैं इस चीज को लेकर और अमौर विधानसभा को लेकर क्या कहते हैं। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है और हम सबसे मेरा पहला सवाल होगा कि पिछला विधानसभा में आपको देखा गया था कि AIMIM पार्टी के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे थे, लेकिन 5 साल के अंदर क्या हुआ कि फिर एक बार कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। आपका भी मैं खैर मकदम करता हूं और आपके व्यूअर्स का भी खैर मकदम करता हूं। यकीनी तौर पर ये सवाल बनता है। पिछले चुनाव में मैंने MIM की हिमायत, MIM की पार्टी की जिम्मेदारी संभालते हुए मैंने किया था और MIM जो पार्टी आई थी, अख्तरुल ईमान साहब बेंगलोर आए थे, हमसे बात किए थे कि हमारा सीमांचल बहुत पिछड़ा है। हम इस बात से वाकिफियत भी रखते हैं कि सीमांचल हकीकतन पिछड़ा है। यहाँ नदी कटाव की समस्या है, रोड का समस्या है और सारे समस्या जितना भी है बिहार के अंदर में सबसे ज्यादा अगर कोई जगह है तो सीमांचल है। उन्होंने यहाँ के जो बदहाली का जिक्र किया, फिर मैंने कहा कि भाई हॉस्पिटल तो बहुत है हमारे यहाँ। तो बोला कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, ये समस्या कैसे दूर होगा? तो बोले डॉक्टर साहब अगर MIM पार्टी जीत करके आएगी तो इंशाल्लाह 6 महीना के अंदर में हम लोग जो है हॉस्पिटल में डॉक्टरों की उपस्थिति और दवाओं का मिलना हम लोग सुनिश्चित करेंगे। अगर आप हमारा साथ देंगे, अमौर में आएंगे, अमौर की बदहाली दूर करेंगे। मैं कहा कि अभी वहाँ के नेता तो कर रहे होंगे। बोले वहाँ क्यों बदहाली हो रही है? हमने सवाल किया तो कहा कि वहाँ के नेता बोल नहीं पाते हैं विधानसभा के अंदर में, इसकी वजह से आज यहाँ पर ये बदहाली है। फिर इसका जो है उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आइए, आप मेहनत कीजिए, अमौर के जो है अमौर क्या पूरे सीमांचल का अगर हमारी MIM पार्टी आ जाएगी तो हम मिलकर के विकास करेंगे। कहीं किसी हद तक ये बात मुझे समझ में आई कि हो सकता है हमने उनकी बातों को माना और उनके साथ हमने पार्टी के लिए मेहनत किया। आप तो इस बात का गवाह हैं कि हमने किस तरह से मेहनत किया और 5 साल हमने अपनी पार्टी को दिया। लेकिन लोकसभा इलेक्शन आते आते उनके वादों से, उनकी बातों से, अब जब हम यहाँ आकर के हम लड़ाई किए थे अपनों के साथ, किस लिए लड़ाई किए थे? यहाँ के विकास के लिए किए थे। डॉक्टर अबू सैम को अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम अपना रोजी रोटी करके खाते हैं। हमको यहाँ नेतागिरी करके ठेकेदारी करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अमौर को बदलने के लिए एक संकल्प लिए थे कि अमौर में जिस तरह से उन्होंने मुझे सुझाया है कि बोलने से यहाँ की बदहाली दूर होगी, लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने वहां तो बोला लेकिन यहाँ की हालत दस की तस है। तो अब हमारे जैसे समझदार लोगों को या हमारे जैसे यहाँ के युवाओं को इस बात को समझने के 5 साल वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है। ये 5 साल में अगर हमारी समझ में नहीं आई तो हमें कब समझ में आएगी? हमने देखा है कि अब्दुल जलील मस्तान साहब पिछले 35 सालों से यहाँ राज किए हैं, लोगों के दिलों पर राज किए हैं और फिर यहाँ अमौर विधानसभा में जो लोग 35 साल या 30 साल उम्र के ऊपर के लोग हैं वो जानते हैं कि आज सिरसीहाट से मझगवां जो गाड़ी उड़ा के आप जाते हैं, गाड़ी को 50-60 की स्पीड में लेके जाते हैं, यहाँ से वहां से एक पॉल की गाड़ी लाने में आपको बड़ी तकलीफ होती थी। हर जगह धसना था, है ना, धसान था। उस धसान को लेवल किया, समतल किया, उसको ऊंचा किया, उसमें रोड बना और आज आप वहां जा पाते हैं। इतना विकास हुआ था और उन्होंने कहा था हमसे कि हम जो है हॉस्पिटलों में डॉक्टर लाएंगे। आज तक किसी हॉस्पिटल में 2 दर्जन से ज्यादा हॉस्पिटल है कि नहीं है अमर विधानसभा के अंदर में? हाँ, ये 2 दर्जन हॉस्पिटल में 2 दर्जन तो छोड़िए, 2 डॉक्टर कहीं पर परमानेंट आया क्या? तो हम एक बार किसी की बातों में आ सकते हैं, अमौर विधानसभा के लोग एक बार किसी बातों में आ सकता है, लेकिन बार बार तो नहीं आ सकता ना। अब क्या कहते हैं, नदी कटाव का मसला है तो ये है कि क्या कहते हैं, ये कुदरती आफत है। उस वक्त इसका हल करने के लिए आप सोचते थे कि विधानसभा में नहीं बोलते हैं इसलिए हल नहीं होता है, और आज आप कहते हैं कि ये कुदरती आफत है।
जब आपकी बारी आई तो कुदरती आफत हो गया, और जब जलील मस्तान साहब की बारी थी तो उस वक्त जो है विधानसभा में बोलते नहीं थे, इसलिए नहीं होता था। तो हमने दोनों बातों को फर्क कर लिया है, हमने देख लिया है कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है। एक शेर याद आ गया मुझे इस बात के साथ कि अकबाल बड़ा ही उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। तो सर आप अस्पताल की बात बहुत ही अच्छी चीज है और अमोर के लोगों को जरूरत भी है अस्पताल और डॉक्टरों की, लेकिन वो लोगों का भी आरोप है कि 35 साल तक जो विधायक जी रहे तब भी तो डॉक्टर नहीं थे, और जो 5 साल फिर कोई यहाँ के रहनुमा बनने जा रहा है, विधायक बनेंगे, तो क्या अगर पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान जी फिर एक बार अमोर के जनता उनको प्यार देता और जिताते हैं तो क्या अस्पतालों में डॉक्टर आएंगे? देखिए, अमौर में जो रेफरल अस्पताल है, बैसा में जो पीएससी है, इन हॉस्पिटलों को किसके पीरियड में बनाया गया? अब्दुल जलील मस्तान साहब के पीरियड में। आपको याद होगा, सारे लोग इसका गवाह हैं, उन दोनों हॉस्पिटलों में डॉक्टर है। बाकी सब पीएससी वगैरह सब बना, इसमें अभी डॉक्टर नहीं है, इन्होंने ही बनाया है। इनमें डॉक्टरों को आने की सुनिश्चितता ये सरकार पर डिपेंड करती है कि नहीं है? अगर अख्तरुल ईमान साहब इसके लिए प्रयास किए होते तो कम से कम 2 दर्जन में से 2 हॉस्पिटल में भी तो परमानेंट डॉक्टर आना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? अगर अब्दुल जलील मस्तान साहब से अगर डॉक्टर नहीं आ सके तो 4 हॉस्पिटलों में आए हैं कि नहीं आए? आप ही गवाही दीजिए। और अगर बाकी चीजों में नहीं आया है तो इसको लाने के लिए अब्दुल जलील मस्तान साहब का प्रयास काम नहीं किया। हालांकि अब्दुल जलील मस्तान साहब बोलते नहीं है, बिना बोले काम करते हैं। इनकी खासियत है, ये शख्सियत की ये खासियत है कि बिना बोले सारा काम करते हैं। आज अमोर में जितनी तरक्याती काम हुआ है, क्या आप देखेंगे कि जितने सारे मिडिल स्कूल थे वो हाई स्कूल में तब्दील हुआ, उसकी बिल्डिंगें नहीं बनी है। जी जी। हाँ, कस्तूरबा स्कूल यहाँ पर नहीं आया है क्या? मिडिल स्कूल्स की बिल्डिंगें नहीं बनी है, हाई स्कूल्स की बिल्डिंगें नहीं बनी है, प्लस 2 की बिल्डिंगें नहीं बनी है क्या? कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुआ है? पहली बार अख्तरुल ईमान साहब के पीरियड में कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई है, सड़कों को पिच किया गया है। ये सारे झूठे वादे थे और ये भ्रमित करने के लिए बोला गया था। आज आप यहाँ की जनता को भी एहसास है, मुझे भी एहसास है। अब इस एहसास को लेकर के हम जनता के बीच में हैं, जनता को भी जगा रहे हैं। हम तो जागे हुए हैं, हमारे भाइयों की भी जगा रहे हैं कि ये सब बतौलाबाजी से कुछ नहीं होता है। काम जो सरकारी फंड का होता है वो एक सिस्टम से होता है। इंशाल्लाह जहाँ पर बिल्डिंग बना है वहां पर डॉक्टर भी हम ही से आएगा। तो सर और एक सवाल है कि लगातार खास तौर पर नदी कटाव और उसके प्रभावित लोगों को लेकर राजनीति होता है, लेकिन आज भी अमौर क्षेत्र की हालात ऐसा है कि कई गांवों में जो नदी कटाव से प्रभावित है वो लोग सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में कोई राजनीति पार्टी चर्चा नहीं, इस वक्त नहीं हो रहा है राजनीति पार्टी की तरफ से कि चर्चा हो या उनके बारे में कुछ उनको भरोसा दिया जाए। खास तौर पर हम कई जगह की बात कहना चाहेंगे कि यही एक सिरसी के पास में मठुआ टोली ये सब गांव है, आज भी सड़कों के किनारे घर बसे हुए हैं, तो इन लोगों के प्रति कौन सोचेंगे? देखिए, जाहिर है जो जीता हुआ कैंडिडेट होता है, जो सत्ता में होता है, जिसकी सरकार होती है, जनता की हर परेशानियों का हल उसी के पास होता है और जनता का जो प्रतिनिधि है वो उसकी वकालत वहां पर करता है। अब वकालत 2 तरीके से होता है, बहुत बात करके भी हो सकता है, बिना बात करके भी हो सकता है कि नहीं है? अब तक तो इतने सारे काम हुआ, अगर नहीं बोल के तो इतना काम कैसे हुआ था? लेकिन जहाँ पर दावा किया जा रहा है नदी कटाव में काम करने का, आप एक बात बताइए, शर्मा टोली में काम हुआ, आजा कब्रिस्तान के पास काम हुआ, और दावा ये भी है, और दावा ही नहीं सच्चाई है कि 10 करोड़ रुपया आया कटान धसान को बंद करने के लिए। लेकिन ये कटान धसान को बंद करने के लिए जो 10 करोड़ रुपया आया, इसका जहां पर काम हुआ, क्या ये दोनों बातें रुकी है? कटान रुका है, धसान रुका है क्या? हमारे कटान धसान वाली बातों को लेकर आपने मजाक बनाया, आपने लोगों के पास गया कि हम काम करेंगे। क्या इन कामों की गुणवत्ता आप दिखा नहीं पा रहे हैं? क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इन कामों की गुणवत्ता पूर्वक ये काम हुआ है? अब जहां पर काम हुआ है वहां पर कट गया है, तो ये 10 करोड़ रुपया का अगर हकीकी तौर पर काम होता तो काम तो नजर आता ना। ये काम अगर नजर नहीं रहा है, कट करके अगर चला गया है, तो ऐसे काम से नहीं काम ही अच्छा था ना। क्या फायदा हुआ, बताइए आप मुझे। सर लोग तो जो भी रहनुमा चुनते हैं वो लोगों से अपेक्षा रखता है कि हमारे सारा काम हो। अमौर में आज भी अगर देखा जाए कि बदलाव तो कुछ नहीं है, स्थिति जस का तस है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, शिक्षा का स्थिति ठीक नहीं है, और लेकिन इस ये सब बात पे चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव का मुद्दा है कि बहारी है या फिर बुरा है, इस तरह की मुद्दा को लेकर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं इससे हमको मतलब नहीं है। आज हमने अपने चुनाव कैंपेन में क्या कहा, आप मेरे साथ थे, आपने देखा है
हमने यही कहा है कि विकास का जो काम हुआ है, विकास के काम पर हम उनको घेर रहे हैं, हम उन पर सवाल कर रहे हैं कि आपको हमने 5 साल दिया, हमने अब्दुल जलील मस्तान साहब को 35 साल दिया, तो मुझे तो सैकड़ों पुल दिख रहा है, रोडों का पूरा जाल दिख रहा है, पक्की सड़कें दिख रही है, मझगवा हम गाड़ी लेके नहीं जा सकते, हम जा पा रहे हैं, हम मस्तान चौक से घर नहीं आ पाते, रात को 12 बजे हम आ पा रहे हैं। ये सारा काम इनका किया धराया हुआ। आपने नया काम क्या किया बताइए ना। एक प्रस्तावित पुल को आपके टाइम में अगर उसका डीपीआर बन के काम शुरू हुआ है, पूरा क्रेडिट आप उसका लेते हैं, और इससे पहले जितना सारा पुल बना है उसका क्रेडिट किसको जाता है? किसके अम्मा के जहेज में आया था वो सब? बताइए ना आप। सर और एक सवाल है कि खास तौर पर आप लोगों के बारे में जो जी। पहले एमआईएम में थे और अब पार्टी छोड़ चुके हैं, जी। तो कई लोग हैं, काफी लोग पिछला विधानसभा चुनाव में एमआईएम के साथ काम में लगातार मदद कर रहे थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। उन विपक्ष यानी कि खासतौर पर एमआईएम का कहना है कि वो लोग टिकट का लालसा से आए थे, नहीं मिला तो छोड़ दिया, सुनिए, सब कोई स्वार्थी है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि अमौर विधानसभा के कम से कम दर्जनों बेटे, 20-25 बेटे उनके साथ थे। ये सारे बेटे जो उनके साथ थे, मैं इनका अगर नाम गिनाऊंगा, इंजीनियर महफूज साहब हैं, डॉक्टर अबू सायम साहब हैं, और इस तरह के जितने सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग उनके साथ थे, उनके बातों पर भरोसा किया था। और अगर हम लोग ये बात समझते थे नहीं कि हम भाइयों में से किसी एक को ही टिकट मिलेगा, एक ही लड़ना है, एक पार्टी कितने लोगों को टिकट दे सकती है? एक ही को दे सकती है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने मिल करके उनका साथ दिया, उनकी बातों पर यकीन किया कि हम सब मिल करके उनके साथ देंगे तो इस बार वो काम करेंगे, और उसी तर्ज पर हम लोगों में से किसी को एक को मौका देंगे और हम उस काम को बढ़ाएंगे। मौका देने की बात तो दूर, मौका देने का उस पार्टी से तो और हमने सोचा ही नहीं कि उस पार्टी से मौका लेना है, जिस खाली बात का बतंगर करते हैं, बातों में ही लोगों को उलझा के रखते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। तो हम आज ये बात हम सब भाइयों ने मिलकर के ठाना है, ये आवाज गूंजी है कि जिस तरह ने इन्होंने बातों से हम लोगों को मोह करके अपना फायदा करके अपना निजी फायदा किया, उसी तरह से हम सब अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो अमौर की भलाई होगी और अमौर का कोई भी एक बेटा फिर लड़ेंगे। सर जिस तरह से खास तौर पर अमौर में और एक चीज लगातार क्षेत्र में देखा जा रहा है कि बाहरी लोग कहते हैं कि बाहर से विधायक बना है, और ये सबसे शायद इस बार विधानसभा का सबसे पॉपुलर नारा है कि बाहरी। सर ये बाहरी वाला शब्द क्या है? आप तो बाहरी को बाहरी नहीं कहेंगे तो क्या घर का कहेंगे भाई? गजब बात है। तो क्या इस तरह की मुद्दा से अमौर को क्या मुद्दा फायदा? नहीं है, लेकिन वो बाहरी हैं। मुद्दा नहीं है, वो तरक्की नहीं किए हैं, इसलिए बाहर से जो आए हैं उसको भगा देंगे। जिस तरह पश्चिमा को लेकर के हम जाकर के अपना जो है पटवा कमवाते थे, आज पश्चिमा को भगा दिए, अपने लोग कमा रहे हैं। दिक्कत क्या? इस तरह की सर इस तरह की जो सवाल है, इससे अमौर के जनता में कितना असर पड़ेंगे, इस बार क्या होने वाला? जनता भली भांति समझती है। अमौर की जनता को बाहरी या अंदरूनी से दिक्कत नहीं है, बाहरी जो काम के वादे से आया था और काम नहीं किया, इससे दिक्कत है। और इसीलिए जब बाहरी है तो बाहरी को बाहरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मजबूरी है ना हमारी भाई। उन्होंने इलेक्शन के टाइम में वादा किया था कि हम अमौर में ऑफिस बनाएंगे, घर बनाएंगे, यहीं रहेंगे। चलिए अगर वो मुकीम हो जाते तो आज को उनको हम मुकीम कहते, बाहरी नहीं कहते। वो तो यहाँ वादा करके भी मुकीम नहीं हुए, तो हम उसको बाहरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बाहरी को बाहरी नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा? सउद्दीन ओवैसी साहब हपनिया यानी के और अमौर में दारुल इस्लाम ऑफिस खोलने के बाद कहा था, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? उन्होंने अवैसी हॉस्पिटल, अवैसी स्कूल सब कुछ खोलने की बात कही थी, वो सब बन गया है। अब यहाँ पर दारुसलाम भी बन जाएगा, अगर आपको यकीन है तो बन जाएगा। किधर किधर बना है साहब? जिधर बना है वहां जाके जरा फोटो वोटो लेके आइएगा, हमको दिखाइएगा, तब हम मान जाएंगे वहाँ बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि बन गया है, हम कहा तो इसीलिए तो कहता हूँ जनता जानती है कि बना है कि नहीं बना है। पिछले वादे सारे फिसड्डी साबित हुए हैं, तो अब दारुसलाम बना के यहाँ क्या करेंगे? दारुसलाम बना के बैंक में सूद खा रहे हैं, दारुसलाम बना करके एडमिशन में पैसे ले रहे हैं, दारुसलाम बना करके लोगों को लूट रहे हैं, और वहाँ ओवैसी हॉस्पिटल खोल करके दावा करते हैं कि 30 रुपया में देखते हैं। हमारे चिल्लानी का आदमी गया वहां पर, एडमिट हुआ, मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, वहां जाकर के उसको 6,000 रुपया लिया, कहा कि 1,000 कम कीजिए, कहा कि हमारे बस की बात नहीं है। तो यहाँ दारुसलाम खोल करके क्या करेंगे? यहाँ दारुसलाम खोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ अमौर में डॉक्टर लाने की जरूरत है, या सिरसी हॉस्पिटल में डॉक्टर लाने की जरूरत है, यहाँ हर हॉस्पिटल को और इस हॉस्पिटल को बड़ा करने की जरूरत है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। दारुसलाम बना करके हैदराबाद करते यहाँ लूटने के लिए हम नहीं देंगे। चलिए लास्ट सर अमौर के जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम अमौर की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि भाइयों, होश का नाखून लो, होश से काम लो। आपके सामने जितने सारे पढ़े लिखे लोग आज से पहले एमआईएम के साथ में थे, सारे लोग आज अब्दुल जलील मस्तान साहब के साथ महागठबंधन के साथ आ गए हैं।
हमारा मंशा अमौर को बेहतर बनाने की है। आप हमारा साथ दीजिए। जिस तरह से उस बार धोखे में पड़ के हम सब ने अपना नुकसान किया है, इस बार धोखे में पड़ के अपना नुकसान नहीं करना है। अमौर विधानसभा के गार्जियन हमारे पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान साहब के हाथ को मजबूत करना है और अमौर की जनता की आवाज को खामोशी के साथ ही सही विधानसभा में पहुंचाना है। वही खामोशी यहाँ की तरक्की की राह निकालेगा इंशाअल्लाह।